कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशाय नाशाय गोविन्दाय नमः। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिरिक्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं भजे कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशाय नाशाय गोविन्दाय नमः। इति श्रीमद्भगवद्गीता रसामृतम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमस्कार, स्वागत है आज की एक विशेष श्रृंखला चर्चा पर, जिसका विषय है या जिसका केंद्रीय विषय है श्रीमद् भगवद गीता। मित्रों, मनुष्य के संदर्भ में या मानव के संदर्भ में इस धर्म ग्रंथ को या यूं कहें कि ऐसे दस्तावेज को जो मनुष्य को पल प्रतिपल अनेक प्रकार की ऐसी शाश्वत शिक्षाएं देता है जो उनके जीवन में या उसके नितांत जीवन में हमेशा काम आने वाली होती है। आज के युग में भी इस महाकाव्य जिसका भाष्य स्वयं श्रीमान नारायण के द्वारा हुआ, उसकी उपयोगिता, संदर्भ और उसकी प्रासंगिकता किस तरह की है। युगों के बदलाव में भी जो रचनाएं, जो साहित्य अपनी उपयोगिता नहीं खोता बल्कि अपनी उपयोगिता को स्वयं सिद्ध करता है, वो कालजयी रचनाएं होती हैं। भारतीय साहित्य में या भारतीय परंपरा में दुनिया को ऐसा दर्शन दिया गया है जिसके द्वारा भारतीय समाज और भारतीय मनीषियों ने युगों के क्रांतिकारी परिवर्तन और युगों तक चलने वाले साहित्य को सृजा है। इसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता एक बिरला और अद्भुत साहित्य है। निश्चित तौर पर श्रीमुख से निकला यह साहित्य संस्कृत भाषा में समृद्ध, लेकिन आज दुनिया की लगभग प्रत्येक भाषाओं में इसका अनुवाद या भावांतरण उपलब्ध है। ये बहुउपयोगी और मूलतः जीवन के प्रत्येक उपक्रम में मनुष्य को दिखाने वाला, समझाने वाला या दिग्भ्रमित हुए मनुष्य को मार्ग दिखाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो मनुष्य के संदर्भ में हमेशा उपयोगी रहा। यूं तो हम कालखंड के उस पृष्ठभूमि में श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हैं, जहां पर दो सेनाओं के बीच में खड़े हुए एक सेनानी के मन मस्तिष्क में चलने वाली या होने वाली उस तरह की स्थितियां जिन्हें हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से उबारने के लिए श्री भगवान कृष्ण या नारायण के द्वारा अर्जुन को ये संदेश दिया गया। यहाँ अगर हम इस बात को समझें, सबसे पहले तो ये कि इस ग्रंथ को कई बार हम धार्मिक ग्रंथ की संज्ञा देते हैं, चूंकि ये श्रीमुख से निकला है और सनातन परंपरा को मानने वाले हिंदू
धर्म में समृद्ध हम सनातनियों के लिए एक कालजयी श्रीमुख से निकला एक ऐसा सूत्र है जिसको स्वतः ही धार्मिक ग्रंथ की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ है? इस बात को अगर हम अनेक परिप्रेक्ष्यों में देखें तो यह नितांत सत्य होगा कि यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह उससे बढ़कर मनुष्य को मनुष्यता, मनुष्य को कर्मयोग और मनुष्य को विभिन्न रूपों और विभिन्न प्रक्रमों में उसके दायित्वों और जीवन की विशेष रूपरेखा को समझाने और अगर मन स्थिति में किसी तरह की विकृति या किसी तरह का अवसाद है उसे तोड़कर आगे बढ़ने की परंपरा का नाम भी है। आधुनिक शब्दों में कहें तो दुनिया का ऐसा प्रथम गुरु जिसने कोई मोटिवेशनल स्पीच दी हो तो वो भगवान श्री कृष्ण है। योगी परंपरा में निश्चित तौर पर श्री राम या श्री कृष्ण के द्वारा नितांत कई ऐसे प्रहसन या प्रसंग अपने अपने कालक्रम में बताए गए हैं जिनकी एक विशेष भूमिका है, जिनका एक विशेष संदर्भ है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य के जीवन धारा को एक अवाक समस्या जिसे किंक कर्तव्य विमूढ़ता कहते हैं उससे उबारने और उसे यथोचित कर्म के विधान को समझाने के लिए बताया गया महाभाष्य है। यूं तो संस्कृत बद्ध श्रीमद् भगवद गीता पर हजारों शोध पत्र लिखे गए हैं, हजारों व्याख्यान मालाएं हैं, कई लेक्चर्स हैं, लेकिन इस कालजयी रचना को, इस जीवन उपयोगी ग्रंथ को हम जितना पढ़ें उतना शायद हमारे संदर्भ के लिए कम है। उपयोगी बात यह भी है कि आज के युग में इस महान भगवद ग्रंथ की आवश्यकता नितांत अधिक क्यों है? इसका कारण ये भी है कि आज का मानव जीवन निश्चित तौर पर किंग कर्तव्य विमूढ़ता या जीवन की ऊहापोह में उलझे श्रम और प्रभाव और अभाव की समस्या से जूझ रहा है। एक और जहां हम जीवन प्रबंधन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के तौर पर या मैनेजमेंट गुरु के तौर पर अगर हम दुनिया में किसी शीर्षस्थ गुरु की बात अगर कर सकते हैं तो बिना किसी दो राय के उसमें महागुरु श्री भगवान कृष्ण जो विशेषता कुरुक्षेत्र के मैदान से उद्भाषित होते हैं या श्रीमद् भगवद गीता में अभिव्यक्त होते हैं, वे दुनिया के सबसे बड़े प्रबंधन के गुरु हैं या उनके द्वारा दिया गया जो उपदेश है वो अक्षरशः बिंदुवार एक एक श्लोक में, एक एक सर्ग में, एक एक शब्द में जो प्रबंधन का या जीवन के प्रबंधन का जो सार छुपा है उसमें जीवन की हर क्षेत्र, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या प्रशासनिक हो, समसामयिक हो, अर्थतंत्र से जुड़ा हो, समाज तंत्र से जुड़ा हो, व्यवसाय से जुड़ा हो या हमारे रिश्तों से जुड़ा हो, हर एक कड़ी में मानव को एक नई रास्ता या नया मार्ग दिखाने का कार्य करता है। निश्चित तौर पर
ये हमारा अपना दृष्टिकोण है कि इस मैनेजमेंट फिलॉसफी से या इस प्रबंधकीय दर्शन से हम कितना लेते हैं और कैसा, या इसको हम अपने जीवन में किस तरह उतारते हैं, उसके प्रतिफल में हम इससे क्या कुछ सीखते हैं। मेरे विचार से सबसे पहले तो इस डिस्कशन या इस चर्चा में हमें नहीं पढ़ना है कि इसके फायदे क्या हैं या इसकी उपयोगिता क्या है। ये स्वतः सिद्ध विषय है। पूरी बात यह है कि हम इसके शब्द और अनुवृत्त शब्द में छुपे मैनेजमेंट के या प्रबंधन के ज्ञान को समझें, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करें। दुनिया भर में महान मनुष्य, संतों और कई मैनेजमेंट गुरुओं के द्वारा विश्वविद्यालयों में, सामाजिक स्तर पर और विवेचना के स्तर पर सरल भाषा में या सरल भाष्य के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता को विश्लेषण, मंथन, चिंतन, मनन किया जाता है। तो आए अब हम इस विशेष ग्रंथ का अपने माध्यम से, अपने तरीके से, अपने आप के विकास के लिए विश्लेषण, मंथन, चिंतन करते हैं। यहाँ विशेष बात यह भी है कि जीवन एक नितांत बहने वाली प्रक्रिया है और इसमें अनुभव जनित ज्ञान बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। लेकिन जब किसी अनुभवहीन व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता होती है या सन्मार्ग की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ जाए? उसके लिए क्या उसे अपने अनुभव तक का इंतजार करना पड़ेगा? उसका सार्थक हल श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता जिन बड़ी या मूल बातों के विषय में किसी व्यक्ति को के लिए बहुत उपयोगी है, वो सबसे पहले कर्म योग की बात करते हैं, वह निष्काम कर्म की बात करते हैं और कर्म के अलावा व्यक्ति के पास कोई विधान न उपलब्ध होने की बात भी करते हैं, क्योंकि अकर्मण्यता मनुष्य की जीवन की एक सबसे विपद स्थिति है। यानी अगर इसे हम मैनेजमेंट या एकेडमिक पर्सपेक्टिव में समझें तो एक्शन करना, एक्शन होना, एक्शनेबल होना, ये एक प्रोस्पेक्ट है, और एक्शन नहीं कर पाना, एक्शनेबल नहीं होना या एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाना, ये एक डिसऑर्डर है। निश्चित तौर पर मनुष्य जीवन में जो मेरे और आपके पास है, जो मैं आप समेट सकता हूँ, जो जिसका नियंत्रण कर सकता हूँ, वो सिर्फ मेरा कर्म है। यहाँ हमें ये सोचने की चेष्टा भी करनी चाहिए कि क्या मैं मेरे कर्म को नियंत्रित कर रहा हूँ या मुझे कोई और नियंत्रित कर रहा है, या मैं जैसा हूँ वो किसके नियंत्रण का परिणाम है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा प्रश्न है। इसका सूक्ष्म उत्तर शायद कर्म फल के सिद्धांत की व्याख्या है। यहाँ ये विश्लेषण बाद में बहुत अच्छे से किया जा सकता है कि कर्म फल का सिद्धांत क्या है। यानी हम जिन भी कर्मों का अनुसरण करेंगे वे या उसके मुताबिक हमारे परिणाम आएंगे। क्या ये एक अंकगणितीय अवधारणा में प्रोपोर्शनेट थ्योरी को रिफ्लेक्ट करता है? शायद ये बात सही भी है। अगर मैं सामान्य शब्दों में, श्री कृष्ण के शब्दों में अपने अर्थ के अनुरूप समझूं तो वो ये
आपके द्वारा किए गए कर्म आपकी दिशा को निर्धारित करते हैं और आपका अपने ऊपर नियंत्रण आपके कर्म के नियंत्रण से नियंत्रित होता है। यानी नियंता जो एक बड़ी बात कहना चाहता है वो ये कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में या नियंत्रण में अगर कोई चीज है तो उसका कर्म, और कर्मों से जनित परिणामों के द्वारा वो स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। तो यहाँ जो आज के सत्र का एक बहुत बड़ा फलसफा या सूत्र है, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं, वो यह कि हम अपने कर्मों को और थ्रू आवर ओन एक्शंस वी कैन डिटरमाइन सर्टेन propagations by which we can control our own self, या हम उससे अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं। ये वैसे ही है जैसे एक बाजार में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी साख बनाने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा डेबिटेशन या किसी क्रय या विक्रय की प्रक्रिया में अपने आप को पॉजिटिव या सकारात्मक रखा जाता है। यहाँ उसके द्वारा अपने आप को अगर एक ऑनेस्ट डेब्टर बनाया जाता है तो ये उसके एक अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे ट्रेडर या अच्छे व्यापारी बनने में मदद करता है। ये क्योंकि आपके व्यक्तिगत कर्मों का ही प्रतिफल है। कर्म गुणातीत भी होते हैं। इस बात की व्याख्या कई बार कई जगहों पर कई प्रहसनों में श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमान नारायण द्वारा कही गई है। कर्म गुणातीत होते हैं। इसी का प्रतिफल है कि उसी युद्ध मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन की सेना के साथ थे और अर्जुन के विरोध में दुर्योधन के साथ उनकी सेना थी। इसका अर्थ है कर्म गुणातीत होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अफेक्ट हमारी फोर्थकमिंग लाइफ पर होता है। निश्चित तौर पर अकर्मण्यता की स्थिति में कोई रह नहीं सकता या कर्मण्यता की स्थिति मनुष्य के उत्थान और पतन की पराकाष्ठा को भी तय करता है। यहाँ एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि अकर्मण्यता और कर्म के बीच में या एक स्थिति जिसे कहना चाहिए कर्म का होना, कर्म का करना, किया जाना, दूसरा अकर्मण्य होना और तीसरा निष्काम करना। इन तीनों स्थितियों में जो बृहत्तर स्थिति है वो निष्काम कर्म की है। निष्काम कर्म हमारे सतत कर्मों के प्रतिफल और सतत कर्मों में नितांत फल की अपेक्षा न रखकर किए गए वे कर्म हैं जो हमें नितांत कर्मठ बनाते हैं। यहाँ ये बात भी कह देना उपयोगी है कि प्रकृति या जीवन में हमें ईश्वर के द्वारा जो या सत्ता के द्वारा, ईश्वरी सत्ता के द्वारा जो भी भूमिका दी गई है उसे नितांत रहकर निभाना ही हमारा कर्म है। हो सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति की हत्या करना अकाट्य कुत्सित कर्म है, यह हो सकता है, किंतु उसी स्थिति में उसी हत्या के लिए एक कर्मठ सिपाही सेना में है, उसके लिए एक कर्मठ शत्रु दल के सिपाही की हत्या
कर्म की पराकाष्ठा है। यहाँ ये बात निश्चित तौर पर समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग प्रकार का हो सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि कर्म की प्रासंगिकता, प्रकार, ध्येय या उद्देश्य व्यक्ति विशेष के साथ देश, काल और परिस्थिति में अलग अलग होता है। स्वयं के कर्तव्य के पथ में चलते हुए व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति, सैनिक की गई हत्या कुत्सित कर्म नहीं है, वरन ये कर्म की पराकाष्ठा है। वहीं एक सामान्य मनुष्य के द्वारा किसी सामान्य मनुष्य की हत्या किया जाना, बलवत हत्या किया जाना कुत्सित कर्म की संज्ञा में अपराध है। यह देश, काल और परिस्थिति जन्य कर्म के प्रभाव प्रदर्शित करता है। हालांकि ये विधान बहुत जटिल है। ईश्वर, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, जो धर्म में रत हैं, जो ज्ञान में रत हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के समग्र ज्ञान को घट घट में समाते या समझते हैं, उनके सामर्थ्य की व्याख्या हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके विशेष आशीर्वचन से या उनके विशेष विधान से हम जो समझ पाते हैं वो कर्म की अलग अलग कालखंडों, परिस्थितियों और देश या सामाजिक स्थितियों में अंतर को भी लागू करता है। यहाँ एक ही व्यक्ति का दो बदली हुई स्थितियों में कर्म अलग अलग हो सकता है। अतः कर्म की बाध्यता कर्म फल को निर्धारित करेगी, ये बात तो सच है, लेकिन उसके बीच में जो प्रभावकारी परिवर्तन आया है उससे उसके परिणाम भी बदल जाएंगे। एक शब्द श्रीमद् भगवत गीता में किम कर्तव्य विमूढ़ता या ऐसी मनस्थिति जो अवसाद से ग्रस्त है उसे भी दूर करने का एक मार्मिक ज्ञान दिया गया है। यद्यपि आज या एक शब्द में ये गीता के महाभाष्य को कहना कि वो सिर्फ महाभाग अर्जुन के माध्यम से कर्म की या कर्म फल के सिद्धांत को समझाने भर का प्रयास था, ये सूक्ष्मता के साथ श्रीमद् भगवद गीता का निरूपण नहीं होगा। यद्यपि इसके कण कण में अपना एक समाविष्ट विश्लेषण है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्ति स्वयं को और समाज उस व्यक्ति को कई तरीके से निरूपित करता है। जीवन में कर्म की प्रासंगिकता उस व्यक्ति के प्रभाव और उस व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रभाव डालती है। यहाँ जीवन के उन घटना क्षेत्रों जहां नितांत
अवसाद का प्रभाव मन, मस्तिष्क एवं चेतना पर भारी होता है, वहां भी ईश्वर ने स्वयं प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से चेतना के स्वर को ऊर्ध्वगमित किया है। सामान्य शब्दों में कहें तो अवसाद से ग्रसित मनुष्य को यह समझा पाना कि तुम क्या लाए थे, ना जो लाए यही लाए, जो मिला यही मिला, जो पाया यही पाया, जो खोया यही खोया, यह जो विवेचन है बौद्धिक स्तर पर, वह हमारे कर्म के प्रति निष्ठा या अनिष्ठा से जनित जो भ्रम है उसको दूर करता है। एक व्यक्ति कर्म करता है, एक व्यक्ति एक पेशे में है क्योंकि वह एक सापेक्ष फल की इच्छा करता है, लेकिन फल की इच्छा वह किन्हीं कारणों से या परिस्थितियों से करता है। अगर वे परिस्थितियां या वे कारण हट जाए, ना रहे, तो क्या इस कर्म के विधान को करने के लिए मनुष्य बाध्य होगा? नितांत अपनों का, रक्त संबंध का, या ऐसे घटनाक्रम का घटित होना जिसमें एक बड़ी शून्यता व्यक्ति के मन में उद्भासित हो, वहां कर्म के अतिरेक को जगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में भी जो अकाट्य कर्म का सत्य है उसको उद्भाषित करने में गीता भाष्य के माध्यम से श्री कृष्ण सक्षम हो गए। वे मनुष्य को उस स्तर पर सूक्ष्मतम ज्ञान के द्वारा, मनुष्य का मतलब अर्जुन के माध्यम से सूक्ष्मतम ज्ञान से विदित या ज्ञापित करते हैं, जहां उसके मस्तिष्क, मन और चेतना में अति उत्साह या निरुत्साह की स्थिति होती है। कालखंड में कोई चीज शाश्वत नहीं है। जिसे हम सुख की बात कह रहे हैं वो ना तो सुख है, जिसे हम दुख की बात कह रहे हैं ना तो वो दुख है। ये एक नितांत प्रक्रिया है। अगर इस बात को हम स्पष्टता के साथ समझ पाए तो निश्चित तौर पर यह मनुष्य जीवन की एक महान सफलता होगी। और इसमें श्री कृष्ण के भाष्य के द्वारा जब राष्ट्र हित में अर्जुन के द्वारा सत्य के हित में उन सगे संबंधियों की नितांत वध, जो युद्ध की इच्छा से वहां पर पहुंचे हैं, किया जाना सुनिश्चित करते हैं, तो इस प्रक्रिया में यह भी भाष्य दिया जाता है कि जिसे तुम सुख समझ रहे हो वो वास्तविकता में सुख नहीं है, और जिसे तुम दुख समझ रहे हो वो भी वास्तविकता में दुख की कोई परिभाषा नहीं है। यानी सब कुछ अगर नियत है तो वो अपने निश्चित गति से या गतिक घटित प्रक्रिया से घटेगा ही। आप केवल माध्यम या निमित्त है जिसके माध्यम से घटनाओं का घटना कल्पित किया गया है। तो माध्यम क्या है? माध्यम क्या है, या इस माध्यम या माध्य के बीच में हमारे जो भूमिका है उसको हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? हर एक व्यक्ति तो मनुष्य के तौर पर
अपने संघर्ष में जो दो चार है, वह संघर्ष ही किसी कुरुक्षेत्र के मैदान का पर्याय है। और वहां जहां हमारे स्वयं को श्रीमान नारायण के द्वारा यह बताया जाता है कि हे अर्जुन, तेरे यथेष्ट चिंतन जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक करना, और जिससे स्नेह नहीं करना चाहिए उसे स्नेह कर जनित भ्रम की स्थिति में हम जब उलझते हैं तो हमारी स्थिति वैसी ही होती है जैसी महान नायक अर्जुन की हुई। लेकिन दुविधा के अंत की स्थिति और दुविधा की स्थिति से के बीच में एक स्थिति आती है ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति, जब हम इवन और ऑड के चक्र से निकल रहे होते हैं तो हमारे विवेक, हमारे ज्ञान के संधारण की प्रक्रिया त्वरित या बदल रही होती है। इस प्रक्रिया को समझना आसान तो नहीं है, लेकिन ईश्वरीय विधान भी ऐसा है कि जीवन के चक्र में काल का पलटना, बदलना और फिर से प्रभावी होना इन सभी संदर्भों को समझाता है। अर्जुन को उसके कर्म के लिए उद्धृत करने की स्थिति में, अंतिम स्थिति में श्रीमान नारायण ने उन सभी कौरव सेना नायक मृत्यु को प्राप्त हो जाने की पुष्टि उसके कर्म से पूर्व कराकर एहसास दिलाया कि कालखंड में तुम्हारे इनके द्वारा या इनके प्रति तुम्हारे कर्तव्य से तुम्हारे बचने के बावजूद भी इनकी गति काल में समाने की नियत है। अगर स्वयं हम किन्हीं कर्मों के प्रवंचन से या पलायन के स्वरूप अपने आप को जोड़कर कर्म से पीछे हटते हैं तो ये हमारी अपने संदर्भों को पीछे हटाने जैसा है। निश्चित तौर पर इस संभ्रांत युग में, इस सूचना के युग में संस्कृत श्लोकों से सज्जित मैनेजमेंट की 360 डिग्री की परिभाषाओं और कोणों से इंगित इस महान प्रकल्प या महान मैनेजमेंट सूत्र की, प्रबंधन सूत्र की आवश्यकता अन्य युगों की अपेक्षा, अन्य समय अंतराल की अपेक्षा अधिक है। आए इस सरिता में थोड़े से गोते लगाते हैं। आज के इस अंक के साथ हम यही कहते हुए विराम लेंगे कि कर्म के अतिरेक की प्रधानता मनुष्य को एक निष्काम कर्म की ओर ले जाती है और यही मनुष्य के नियंत्रण में है और यही मनुष्य का को नियंत्रण में लेकर नियंता के नजदीक ले जाता है। यही गीता का एक सूत्र या बहुपयोगी सूत्र है जिसे हम सब समझ पाते हैं। इसी चर्चा के साथ आज के इस अंक में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले अंक में श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न आयामों पर, संसर्गों और संदर्भों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।